गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। हमेशा की तरह रोज़ सवेरे मैं लेकर के आ गया हूँ फिर से उत्तराखंड जनपद सीरीज यानी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट श्रृंखला। आज के इस एपिसोड में हम लोग उधम सिंह नगर जनपद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद एकमात्र ज़िला आपका बच जाता है चंपावत। तो पहले हम जनपदों का इतिहास देखते हैं, यानी जिस भी जनपद के बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उस जनपद का इतिहास देखते हैं, फिर उसका भूगोल देखते हैं। तो आइए सबसे पहले उधम सिंह नगर जनपद इतिहास। उधम सिंह नगर ज़िले का गठन 30 सितंबर 1995 को नैनीताल से अलग करके किया गया। जो आपका उधम सिंह नगर, जिसे US आप शॉर्ट में लिखते हैं, 30 सितंबर 1995 को नैनीताल जस्ट जो उधम सिंह नगर से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग करके बनाया जाता है। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कब बनता है? 1891 में। तो बताइए, नैनीताल के साथ एक और कुमाऊं मंडल का एक ज़िला और बना था, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उधम सिंह नगर ज़िला 3 उपभागों, जहाँ पे रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा से मिलकर बना है। खास करके ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का बहुत अहम रोल उधम सिंह नगर में रहता है। उधम सिंह नगर जनपद का नाम जनरल डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और जनरल डायर कौन थे ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। 13 अप्रैल 1919 का घटना आप याद कर लीजिए, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उधम सिंह नगर या उधम सिंह ने जनरल डायर को मार्च 1940 में लंदन में गोली मारी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को कब गोली मारी थी? मार्च 1940 में लंदन में, ठीक है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद का जिला मुख्यालय रुद्रपुर में है, याद रखिएगा। तो उधम सिंह नगर जनपद का जिला मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर में है। 1864-1865 में तराई व भाबर को तराई भाबर सहकारी या सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया। तो जो तराई भाबर सरकारी अधिनियम है, इसके तहत तराई भाबर को रखा गया 1864-1865 में। और वहीं पे तराई ज़िले का गठन किया गया था ब्रिटिश काल में 1842 में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब 2 पॉइंट और बच जाते हैं। तराई भाबर क्षेत्र को प्राचीन काल में 84 माल या नौलखिया माल भी कहा जाता था। जब आप चंद वंश पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, अकबर ने रुद्रचंद को ये तराई भाबर का क्षेत्र दिया था, 84 माल परगना, जहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता था, भू राजस्व उस समय पे 84 लाख बताया जाता है वैसे, ठीक है। तो 9 लखिया 9 लाख भी बताया गया कहीं पे। तो ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि 84 माल कहा जाता था प्राचीन काल में जब चंदुवंशी यहाँ पे राज कर रहा था। 1948 को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। 1948 में अप्रवासी जो बाहर से आकर के यहाँ बसे थे। आइए अब उधम सिंह नगर जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उधम सिंह नगर अगर बात करें तो राज्य का सबसे दक्षिणी ज़िला है ये। आप लोगों को मैंने हमेशा कई वीडियो में बता चुका हूँ कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको पता होना चाहिए। पूर्व पिथौरागढ़ है, पश्चिम देहरादून है, उत्तर आपका उत्तरकाशी है, ठीक है। उधम सिंह नगर ज़िला राज्य के मैदानी ज़िलों में से एक ज़िला है। वैसे हमारे राज्य में टोटल मैदानी ज़िलों की संख्या कितना है? कितनी है? 2 है, ठीक है। एक हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर। वैसे मैं मानता तो नहीं हूँ कि उत्तराखंड में कोई भी ज़िला मैदानी है। 13 के 13 ज़िले क्या है? पर्वतीय ज़िले हैं। यूएस नगर ज़िला का अधिकतर क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ता है। और जब आप उत्तराखंड भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं, और उत्तराखंड भौगोलिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांट करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है।
और इसी 8 भागों में जो सबसे निचला वाला आप पढ़ते होंगे जब गंगा का मैदान, फिर तराई भाबर का क्षेत्र आप पढ़ते हैं, जब पहले गंगा का मैदान पढ़ते हैं फिर तराई भाबर पढ़ लेते हैं आप। तो तराई भाबर क्षेत्र में या तराई क्षेत्र में पाताल तौर कुएं पाए जाते हैं। अब ये पाताल तौर कुएं क्या होते हैं, तो धरती के अंदर जो कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, वो तराई क्षेत्र में बहुयात मात्रा में मिलते हैं। उधम सिंह नगर जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो 2542 वर्ग किलोमीटर इस डिस्ट्रिक्ट का टोटल क्षेत्रफल है, इस उधम सिंह नगर का। ओके। उधम सिंह नगर जिले की सीमा 2 जिलों खास करके नैनीताल और चंपावत से लगती है। तो कई बार ना इस तरह के सवाल आता ही है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे कनेक्ट होता है, किससे अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आप लोग एक खूबसूरत सा मैप बनाएंगे, ठीक है, और इन सारे डिस्ट्रिक्टों के सीमाओं को समय समय पे आप अपडेट करेंगे, यानी आप रिवीजन करेंगे, कहने का मतलब। उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर व काशीपुर नगर निगम है। तो उधम सिंह नगर में कितने नगर निगम है? 2। वैसे उत्तराखंड में कितने हैं टोटल? 11 है। तो कौन से वह 2 नगर निगम एक साथ बने? रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम साल 2013 में नगर निगम बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध मंदिर पे चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो नानकमत्ता साहिब है। क्या खूबसूरत इलाका है, क्या खूबसूरत दरबार है, ठीक है, क्या खूबसूरत तीर्थ स्थल है। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम बख्शी था। किसका? नानकमत्ता का प्राचीन नाम बख्शी था। ये सवाल पूछा जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से आप इन नामों को याद करेंगे। अटरिया देवी का मंदिर, ये भी यही है, ये भी पूछा जा चुका है। मोटेश्वर महादेव यानी भगवान शिव का, इसी को भीमा शंकर महादेव का मंदिर भी कहा जाता है, यहीं पर है। माँ चामुंडा देवी का मंदिर काशीपुर में स्थित है। भारमल बाबा मंदिर उधम सिंह नगर के खटीमा में है। भारमल बाबा मंदिर। अलख देवी मंदिर उधम सिंह नगर में है। अब सबसे महत्वपूर्ण देवी मंदिर चैती देवी का मंदिर। चैती देवी का मंदिर में ही चैती मेला लगता है। और चैती मेला आयोग बहुत बार पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा चैती देवी मंदिर के बारे में। सबसे पहला आपको यह पता होना चाहिए, चैती मेले को ही या चैती देवी को ही माँ बाला सुंदरी मंदिर भी कहा जाता है, जो काशीपुर में स्थित है। अगर हम बात करें माँ बाला सुंदरी देवी के संबंध में, तो कहा जाता है कि इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। किसने कराया था? मुगल शासक औरंगजेब ने कराया था। बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी व उज्जैनी देवी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उज्जैनी का किला भी है। और आप लोगों को आज पता चल गया होगा कि चैती देवी मंदिर को माँ बाला सुंदरी या ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी भी कहा जाता है। जब कहा जाता है कि बाला सुंदरी चंद वंश के राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। वैसे नंदा देवी भी आपको चंद वंश के कुल देवी के रूप में पढ़ने को मिलता होगा। तो आयोग कई बार एक ही देता है, या तो नंदा देता है या फिर बाला सुंदरी देता है तो दोनों ही देवी के रूप। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसी के परिसर में चैती मेला लगता है। यहाँ बोक्सा लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, और ये वाला रीजन भी बोक्सा लोग का बहुल क्षेत्र है, ठीक है। आगे चलता हूँ और उधम सिंह नगर के प्रमुख मेले देख लेते हैं। पहला, अटरिया मंदिर में ही अटरिया मेला लगता है, जो नवरात्रि के समय पे लगता है। रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। बड़ा महत्वपूर्ण यह मेला है रामडोला का मेला। तो आयोग सवाल बना चुका है। नेक्स्ट है चैती मेला, जो माँ चैती मंदिर में यह मेला लगता है। यहाँ उज्जैनी या ज्वाला मंदिर में लगता है। बाला सुंदरी देवी का यह मेला है। प्राचीन समय में लोग चैती मेले में घोड़े के क्रय विक्रय के लिए आया करते थे।
तो ना ये आयोग पूछ चुका है, कई लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे किस पशु को का क्रय विक्रय होता था करके। बाला सुंदरी देवी का मंदिर शक्ति संप्रदाय से संबंधित है। और चैती मेला चैत्र मास की या चैत्र माह की अष्टमी को लगता है। नेक्स्ट, बाबा भारमल का मेला। तो बाबा भारमल की समाधि स्थल पर वर्ष में 2 बार बाबा भारमल मेले का आयोजन होता है। खटीमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर सूखा पुल में यह मेला लगता है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी भौरी वन में बाबा भारमल की समाधि है। जब आप खटीमा से 12 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ पे सूखा पुल नामक जगह आता है। फिर वहाँ से 6 किलोमीटर दूर भौरी वन में बाबा भारमल की समाधि है, ठीक है। आगे चलते हैं और उधम सिंह नगर जनपद में ताल या झीलें देख लेते हैं। ज़्यादा ताल या झीलें देखने को नहीं मिलता यहाँ, जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग सवाल पूछ चुका है। द्रोण ताल या द्रोण सागर, उधम सिंह नगर जिले में यह जो द्रोण ताल है यह काशीपुर के समीप है। ओवरऑल काशीपुर में आप कह सकते हैं। यहीं पे इसी ताल के समीप गुरु द्रोणाचार्य का आपको एक भव्य प्रतिमा देखने को मिलता है। गिरिताल या सरोवर ताल उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर के समीप ही यह गिरिताल है। खेरा झील रुद्रपुर में बनी कृत्रिम झील है। खेरा झील मतलब हमारे द्वारा बनाए गए जो झील है उसको कृत्रिम झील कहा जाता है, जो मानव के द्वारा बनाए गए हो। इसका निर्माण 2006 में हुआ था। किस झील का? खेरा झील का। हरिपुरा जलाशय गुलरभोज में बाकरा नदी पर बना है। बड़ा खूबसूरत सा यह जलाशय है या डैम है, आप ज़रूर यहाँ जा सकते हैं देखने के लिए। गुलरभोज, ठीक है, वाकरा नदी पर बना हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं और उधम सिंह नगर में उद्योग धंधे देख लेते हैं, उद्योग के बारे में। इंडस्ट्री का हब कहा जाता है उधम सिंह नगर और हरिद्वार को। एल्डिटको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर में है। और यह किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? सिडकुल के द्वारा विकसित किया जा रहा है। सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी प्रस्तावित है। सिडकुल फेज 2, जब मैं आप लोगों को उत्तराखंड इंडस्ट्री पढ़ा रहा था तो वहाँ पे सिडकुल 2 के बारे में चर्चा किया था। नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में भी है। फिर से कह रहा हूँ, नेस्ले कंपनी। हिमालयन फूड पार्क उधम सिंह नगर में है, यहाँ पे लगा दीजिएगा इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार द्वारा मिनी स्पाइस पार्क का निर्माण सितारगंज में किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के वाजपुर में एथनॉल प्लांट लगाया गया है। किस जगह पे? बाजपुर नगर या बाजपुर क्षेत्र में एथनॉल प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ है? उधम सिंह नगर में स्थित है। ओके, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग इसका नोट जरूर बनाइएगा। अब उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेते हैं। ओके, अब अच्छे से सुन रहे होंगे। सबसे पहला जो पर्यटक स्थल है वो है रुद्रपुर। अब रुद्रपुर की बात करें तो इसे जिस चंद शासक ने इस शहर का नींव रखा उसका नाम था रुद्रचंद। चंदवंश का एक महान राजा था रुद्रचंद, उसी ने रुद्रपुर शहर का स्थापना किया था। क्योंकि जब अकबर ने रुद्रचंद को ये तराई भाबर का क्षेत्र गिफ्ट किया ना, तो रुद्रचंद को यहाँ से, क्योंकि रुद्रचंद चंपावत में रहता था तो उसको वहाँ जाने आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। तो उसने सोचा कि क्यों न वो किया जाए कि एक वहाँ प्रशासक नियुक्ति कर दिया जाए जो तराई भाबर को देखेगा, और वहाँ एक सैन्य शिविर की स्थापना की। यह नगर कल्याणी नदी के तट पर बसा है। जो रुद्रपुर शहर है आप लोगों का, ये कल्याणी नदी के तट पर बसा है। कई बार ना नदियों, एक साइड नदियाँ दे देगा या नदी दे देगा और आप लोगों को एक साइड दे देगा शहर दे देता है। ये किस नदी के तट पर बसा शहर है? ठीक है। चंदकाल में रुद्रपुर को बोक्सार के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि रुद्रपुर का पुराना नाम बताइए। बोक्सार, जो वर्तमान में बोक्सार के अंतर्गत रुद्रपुर व किलपुरी
आते हैं। ये दोनों क्षेत्र वर्तमान में बोक्सार क्षेत्र के अंतर्गत या बोक्सार कहा जाता है। ठीक है, रुद्रपुर और किलपुरी। बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी का निवास स्थल रुद्रपुर में हुआ करता था। चंद में रुहिला चंद व रुहिला युद्ध के समय, जब चंद के काल में रुहिलियों का आक्रमण होता है तराई भाबर क्षेत्र में, तो उस समय चंदों की अगुवाई शिव देव जोशी ने की थी। रोहिल्लाओं की गतिविधि पर नजर रखने के लिए दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। तो किसने कराया था? रुद्रपुर में एक किले का निर्माण दीपचंद ने। क्यों करवाया था? जो बाहर से रोहिल्ला क्या करते, समय समय पर लूटपाट मचा रहे थे तराई क्षेत्र में, उन पर नजर रखने के लिए। 1790 में अल्मोड़ा चंद शासन के पतन के बाद, क्योंकि 1790 में कौन आ जाते हैं कुमाऊं में? हमारा पड़ोसी नेपाल, ठीक है, गोरखा आ जाते हैं वहां से। गोरखा और चंदों के मध्य हवलबाग का युद्ध होता है। ठीक है, तब यहाँ से चंद शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को सौंप दिया था। तो आपसे सवाल इस तरीके से पूछ सकता है कि चंदों के अवसान के बाद काशीपुर का जो क्षेत्र था वो किस नवाब को सौंप दिया गया था? तो अवध के नवाब लाट नंदराम ने सौंप दिया था। ठीक है, काशीपुर के लाट नंदराम ने जो रुद्रपुर का जो क्षेत्र था उसे सौंप दिया था अवध के नवाब को। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ 1886 में हुआ था। अक्टूबर 1991 रुद्रपुर बम विस्फोट हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो पर्यटक स्थल है वो है बाजपुर एवं जसपुर। तो जो उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर जो नगर है वो धूमा नदी के तट पर बसा है। यूके ट्रिपल एस से पूछ चुका है, बाजपुर किस नदी के तट पर बसा है? धूमा नदी के तट पर। और इस बाजपुर का जो पुराना नाम था ना वो था मुंडिया। ठीक है, मुंडिया मुंडिया ऐसे याद रखना है। बाजपुर नगर की स्थापना भी बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। बाजा बाजपुर का सॉरी बाज बहादुर का जो मूल नाम था वो था बाजा। वो सबको खतरनाक तरीके से मारता था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम बाजा पड़ा था। लेकिन बाद में उसकी बहादुरी को देख करके बाज बहादुर चंद पड़ा था। ठीक, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे, जसपुर का प्राचीन नाम था सहजगीर या शाह जाफर। ये सारे प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। जो जसपुर का प्राचीन नाम क्या? तो सहजगीर या शाह जाफर, और बाजपुर का मुंडिया। ठीक है, जसोधन नामक व्यक्ति ने इसका नाम जसपुर कर दिया था। जसपुर का जसपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। जो जशपुर गांव था पहले, अब तो जशपुर शहर बन चुका है, वो नगर बन चुका है बड़ा सा। तो ये यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। कीर्तिचंद ने जशपुर में किला बनाकर कीर्ति नगर नाम दिया था। तो चंद वंश का वह राजा बताइए जिसने जशपुर में किला बनाकर कीर्ति नगर नाम दिया था। तो कीर्तिचंद वह राजा हुआ करता था चंदवंश का। अब हम महत्वपूर्ण एक पर्यटक स्थल और है पंतनगर। तो गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया है। और पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। कभी आप हल्द्वानी को आएंगे तो आप जैसे फ्लाई से आएंगे तो आप पंतनगर में उतरेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से आप अपने दोपहिया चौपहिया वाहन से आप शहर की ओर आ सकते हैं। पंतनगर शिटकुल क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखा गया। ठीक है, 17 नवंबर 1960 को नेहरू जी ने पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर। 17 नवंबर 1960 को नेहरू जी ने, इसका नाम 1972 में गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया था।
1972 में पंतनगर का जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर 1972 में रखा गया था, पंत जी के नाम पर। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को ही जाता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। तो पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। आईटीबीटी उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। ठीक है, ये अभी पूछा है आयोग ने। आगे काशीपुर। तो काशीपुर के बारे में हम जानते हैं अब। काशीपुर ऐतिहासिक स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण जो किया था, यानी इस काशीपुर का सर्वेक्षण सर्वप्रथम जिसने किया था वो था पुरातत्वविद इतिहासकार कनिंघम ने। इस शहर का क्या किया था? सर्वे किया था। उनके अनुसार उज्जैन गांव में स्थित प्राचीन दुर्ग का क्षेत्रफल विस्तार ह्वेनसांग द्वारा दी गई थी, यानी इस क्षेत्र के बारे में ह्वेनसांग ने बताया था। और इस दुर्ग के सर्वोच्च बिंदु को स्थानीय लोग भीम गधा कहते हैं। काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण है, महत्वपूर्ण है। यूके ट्रिपल एससीओ, यूके पीएससीओ बहुत बार पूछ चुका है। चंदकाल में काशीपुर का नाम कोटा था। चंदकाल में काशीपुर का नाम कोटा था। तो अभी ना उत्तराखंड सरकार ने एक अभियान चलाया है, सॉरी एक योजना है कि संस्कृत गांव करके, वो आप लोगों को एक कोट गांव मिलेगा। कोट गांव कहाँ है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोगों का संस्कृत गांव विकसित करना है, 13 डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक गांव, तो कोट गांव उसमें से एक है, तो ढूंढने हैं आप लोगों को। काशीपुर को उज्जैनी नगर भी कहा जाता है। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में काशीनाथ ने किया था। वहीं पे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशान की स्थिति का विस्तार दिया था। गोविशान बोले तो काशीपुर। और ह्वेनसांग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत अच्छे से बता रखा है। गोविशान के बारे में वो लिखते हैं, नगर के निकट ही अशोक निर्मित एक संघाराम तथा स्तूप है जहां भगवान बुद्ध के केश एवं नाखून सुरक्षित है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ऐसा किसने बोला है या ऐसा किसने लिखा है काशीपुर के बारे में? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खाली डाटा है, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। 1824 में विशव हैबर ने काशीपुर की यात्रा की थी। उस समय भी यह स्थान हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था, काशीपुर। तो आपसे यह पूछ सकता है कि 1824 में किस अंग्रेज ने यहाँ पे यात्रा की थी? विशव हैबर ने की थी। डॉक्टर एस एम शुगर कंपनी काशीपुर की स्थापना 1937-38 के आसपास हुई थी। भौगोलिक रूप से काशीपुर तराई क्षेत्र में स्थित है और जो डेला नदी के तट पर बसा है। तो काशीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? ढेला नदी के तट पर। और ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे। महत्वपूर्ण हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को किस नाम से जानते थे? गोविंद नगर नाम से। अच्छा, आगे 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो काशीपुर को अंग्रेजों को कब सौंपा गया? 1801 में। काशीपुर नगर पालिका की स्थापना 1872 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है वो काशीपुर में है। आप लोगों को याद रखना है कि इस सूती वस्त्र मिल का स्थापना वर्ष कब है? 1819।
नेक्स्ट, उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे आप IIM कहते हैं, या भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में है और इसका स्थापना वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011। वहीं पे आपको याद रखना है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। तो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ है? काशीपुर में है। खोखरे का टीला एवं खुजली देवी मंदिर काशीपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है आगे वाला। उज्जैन का किला उधम सिंह नगर के काशीपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं आयोग। वहीं पे आप लोगों को याद रखना है कि काशीपुर में कत्यूरी एवं चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ मीन्स किला है, जो रामपुर, लक्ष्मणपुर और चेतानगढ़ कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 गढ़ है, जो रामपुर, लक्ष्मणपुर एवं चेतान। नेक्स्ट, सघन उद्योग हेतु प्रदेश के पहले एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे गतिमान है। काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री की स्थापना रुथरफोर्ड ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ना जब आते हैं तो जिसको याद होता है तो वो कई बच्चों से आगे चले जाते हैं। उधम सिंह नगर के बारे में कुछ विविध जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, ये खत्म ही होने वाला है। खटीमा का पुराना नाम था मकरपुर और किच्छा का पुराना नाम था दरो, क्योंकि खटीमा और किच्छा उधम सिंह नगर के ही अंतर्गत आते हैं। दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में स्थित है, दूध वाला कुआं। संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य की अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर काशीपुर में है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। सेंट्रल मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। गोरख नाला गुफा एवं सनिया नाला गुफा उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है यहाँ पे। रुद्रपुर में उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है। जहाँ पे पहला लग गया ना, वो अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार नहीं बना तो अगले बार बनेगा वो। कटोरा ताल प्रसाद दुर्ग काशीपुर में चंद शासकों द्वारा निर्मित दुर्ग था। प्रदेश का पहला एरोमा पार्क उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थापित किया जाएगा, जो सगंध पौध पर आधारित है। ये ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था। उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला मानसिक रोग संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद पंतनगर में स्थित है, जिसका स्थापना वर्ष 2003 है। ठीक है, वहीं 2014 में नाम बदल करके उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद किया गया है, कुछ ज़्यादा अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो उत्तराखंड का पहला मलखंभ बहुउद्देशीय हॉल उधम सिंह नगर जिले में बनेगा। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये वाला उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद 2003। ठीक है, तो मित्रों ये था आप लोगों का उधम सिंह नगर के बारे में, उधम सिंह नगर जनपद के बारे में एक डिटेल अध्ययन। ठीक, अब हम कल लास्ट जनपद चंपावत डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक नोट्स बनाने, और मैं एक काम करूँगा कि जैसे ही मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट क्लियर कर लूँगा या पढ़ा लूँगा, तो मैं सारे डिस्ट्रिक्टों के आप लोगों को एक साथ उत्तराखंड जिला दर्शन या उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट करके एक साथ वो PDF एक साथ ग्रुप में भेजूँगा। आप लोग क्या करेगा, उसमें से जो जो पॉइंट आप लोगों के लिए नए हैं उस पॉइंट को अपडेट करिएगा। जो आपने पुराना बनाया होगा, कभी अगर नहीं बनाया है तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आपने इतने प्रेम से हमारे लेक्चर को सुना, आपका दिन, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।